झारखंड के राजकीय पशु हाथी अब अस्तित्व के गहरे संकट से गुजर रहे हैं। उनकी लगातार होती मौतें और घटती संख्या वन्यजीव संरक्षण के लिए गंभीर चेतावनी बन चुकी है। एक ओर जहां इंसानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर हाथियों की संख्या बढ़ने के बजाय लगातार घटती जा रही है। हम अपने ही राज्य के प्रतीक पशु को बचाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। झारखंड जल, जंगल और जमीन की धरती कही जाती है, पर जब जंगल ही उजड़ने लगे तो जंगल के राजा हाथी कहां रहेंगे? दरअसल देश में पहली बार हुए डीएनए आधारित हाथी गणना में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि झारखंड में जंगली हाथियों की संख्या 678 से घटकर केवल 217 रह गई है, यानी करीब 68% की भयावह कमी। ये गिरावट देश के किसी भी राज्य से कहीं ज्यादा है। ये आंकड़ा पर्यावरण मंत्रालय, प्रोजेक्ट एलिफेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संयुक्त सर्वेक्षण ऑल इंडिया सिंक्रोनस एलिफेंट एस्टिमेशन 2025 से सामने आया है। वन्यजीव विशेषज्ञ इसे झारखंड की पर्यावरणीय सेहत के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं। झारखंड के छोटा नागपुर, पठार, पलामू, सिंहभूम और धालभूम जैसे इलाके एशियाई हाथियों के पारंपरिक घर रहे हैं। राज्य के 25,118 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में लगभग 31.5% हिस्सा जंगलों से ढका है, लेकिन पिछले 2 दशकों में इन वनों की तस्वीर तेजी से बदली है। खनन, सड़क और रेल परियोजनाओं, बिजली लाइनों और बेतरतीब अतिक्रमण ने हाथियों के पारंपरिक रास्ते यानी कि कॉरिडोर तक निगल लिए हैं। जिन गलियारों से वे सालों से आते जाते थे, वे या तो अतिक्रमित हो चुके हैं या पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। नतीजा ये है कि आज हाथी अपने ही घर में बेघर हो गए हैं। ऐसे में ये संकेत मिलता है कि झारखंड अब हाथियों के लिए सुरक्षित घर नहीं रह गया है। पलामू टाइगर रिजर्व और कोल्हान प्रमंडल हाथियों के पारंपरिक आवास रहे हैं, लेकिन अब हाथी यहां से पलायन कर हजारीबाग और रांची जैसे नए इलाकों में पहुंच रहे हैं। इससे मानव हाथी संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों में ही 474 लोग इस संघर्ष में अपनी जानें गंवा चुके हैं। कई बार बिजली के तारों, रेल दुर्घटनाओं या जहर देने से हाथियों की मौत हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के उग्रवादी इलाकों में आईईडी ब्लास्ट में भी हाथियों की जान गई है, जो कि अपने आप में भयावह सच्चाई है। झारखंड के जंगलों में अब बांस और फलों जैसे प्राकृतिक भोजन की भारी कमी भी हो गई है। हाथी मजबूरन खेतों और गांवों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे टकराव बढ़ रहा है। ये हाथी जब फसलों को रौंद देते हैं या गांवों में घुस जाते हैं, तो लोग डर और गुस्से में उन्हें खदेड़ते हैं, कई बार जानलेवा तरीके से। बात करें हाथियों की औसत संख्या की, तो 2017 में देश भर में ये 27,312 थी, जो कि 2025 में घटकर 22,446 के लगभग में रह गई है, यानी सीधा 18% की गिरावट। लेकिन झारखंड में यह गिरावट 3 गुना ज्यादा है। ये साफ संकेत है कि राज्य की संरक्षण नीति केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। झारखंड के वन विभाग ने कुछ साल पहले हाथियों के कॉरिडोर चिन्हित करने की पहल की थी, लेकिन न तो अतिक्रमण रुका और न ही अवैध खनन। जंगलों को जोड़ने वाली हरियाली की पट्टियां अब टूटी पड़ी हैं। विकास की दौड़ में हमने अपने सबसे पुराने साथियों हाथियों को भुला दिया है। अब जरूरत है सरकार प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे अभियानों को कागजों से निकालकर जमीनी हकीकत में बदले। झारखंड की धरती कभी हाथियों की गर्जना से गूंजती थी, अब वह सन्नाटा बढ़ता जा रहा है। हाथियों का बचना सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान और अस्तित्व का भी सवाल है। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।